Very good morning, my dear students. Yesterday we have started this new chapter, which is nutrition in animals. I have given you the introduction of this chapter yesterday. So today we are going to start this chapter again with some notes. As we have learnt yesterday that animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. So कल मैंने आपको समझाया था बच्चों एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है कि उनके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या है. अगर हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल का जो न्यूट्रिशन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है. तो उसमें फर्स्ट आ जाता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, वो किस तरीके से खाना खाते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं वो अपनी बॉडी में. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल न्यूट्रिशन. इसके बाद स्टूडेंट्स when the food is taken in the form of solid particles, कल मैंने आपको डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड भी समझाए थे. उसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर खाना सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में खाया जाता है तो इस तरीके से खाना खाने को स्टूडेंट्स बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके. When the food is taken in the form of solid particles as whole, the way in which we take our food. So हमारा जो वे ऑफ ईटिंग है उसे हम क्या बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है. तो सेम इज विद द एनिमल्स ऑल्सो. नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच. ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे फूड में जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं दोज आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. ओके. मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था. इस तरीके से चेन फॉर्मेशन होती है. ठीक है. सो इसको क्या होता है डाइजेस्ट करना इट इज नॉट इजी. सो इसका क्या करना होता है बच्चों फॉर द एब्जॉर्प्शन इसे ब्रेक डाउन करना होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इसके बाद दिस इज इजी टू absorb by our body. ठीक है. सो दिस ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स of food into simpler substances, this is known as digestion. ये process क्या है digestion की process है. Okay. After that we have also discussed different ways of taking food. अब the way in which we eat is known as holozoic nutrition. ठीक है. अब अलग अलग तरीके क्या हैं मैंने आपको कल ऑलरेडी समझा दिया था, ज़्यादा हम इसमें अपना टाइम नहीं गवाएंगे. ओके. यू कैन सी ओवर हियर कि The mode of taking food into the body varies in different organism. ठीक है. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है. जैसे कि हमारा क्या है एनिमल्स का ह्यूमन बींग्स का होलोजोइक न्यूट्रिशन है. बीज और हमिंग बर्ड्स का क्या था दे सक नेक्टर, वो क्या करते हैं सक करते हैं. ठीक है. इन्फेंट्स ऑल्सो और एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं दे ऑल्सो फीड ऑन देयर मिल्क्स मदर्स मिल्क. ऐसे ही स्नेक्स जैसे कि पाइथन वो क्या करता है स्वॉलो कर लेता है कंप्लीट एनिमल जिसे वो खा रहा होता है. नो चूइंग नथिंग एल्स, इट सिंपली स्वॉलोज द एनिमल. सो ये क्या है अलग अलग तरीके हैं बच्चों डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के खाना को खाने का. इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. ओके. मैंने आपको डिफरेंट स्टेप्स बताए थे. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज टुडे. So the process of nutrition consists of 5 steps. Okay. First one is ingestion. Okay. अब ingestion में क्या होता है taking in of food inside the body is known as ingestion. खाना खाने को क्या बोला जाता है ingestion बोला जाता है. Next comes digestion. डाइजेशन अभी हमने समझा था कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको जब सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है वो प्रोसेस होती है डाइजेशन की. ओके. इसका एक ओवरव्यू मैंने आपको कल के वीडियो में दिया था. अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन क्या है प्रोसेस इन विच द सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब हमारी बॉडी में क्या है कल मैंने आपको बताया था डिफरेंट जूसेस प्रेजेंट होते हैं, एसिड प्रेजेंट होती है. ठीक है. सो ये जो हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है ये किस फॉर्म में होता है फ्लूइड के फॉर्म में डाइजेस्ट होता है. ठीक है. और उसके बाद ये जो जूसेस होते हैं ये क्या करते हैं हेल्प करते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएं. ठीक है. सो दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज नेम्ड एज अब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन. ओके. Process in which the soluble food substance is absorbed by the body fluids
and carried to different parts of the body to be consumed for energy, growth and repair. अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे soluble food substances है, इससे पहले वाली प्रोसेस में क्या हुआ था, अब्सॉर्ब हो गए थे बाय द बॉडी फ्लूइड्स. एसिमिलेशन में बच्चों ये जो अब्सॉर्ब्ड हुआ है, ये जो न्यूट्रिशन मिला है हमारी बॉडी को, ये क्या होगा, सारे बॉडी पार्ट्स में फ्रॉम द स्टमक फ्लो करता है. ठीक है, ताकि सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से डेवलप हो सके और सारे बॉडी पार्ट्स को हमारे एनर्जी मिल सके. सो एसिमिलेशन में क्या होता है, फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द body, the absorbed nutrients. Last step is egestion, process in which the undigested food and unabsorbed food is thrown out of the body. Last step में क्या होता है, जितना खाना अब्सॉर्ब होना होता है, जितना न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होने होते हैं वो हो जाते हैं. आफ्टर दैट जो अनवांटेड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो मैंने आपको कल बताया था कहाँ चले जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. ठीक है, सो इस प्रोसेस को बोला जाता है ईजेशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई डिफरेंट स्टेप्स की विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अब मैं एनिमल्स की बात करती हूँ तो मैंने आपको कल भी बताया था, बोथ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज ऑल द एनिमल्स. ठीक है, सो ये होती है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस. ओके, कि डाइजेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. The canal of human digestive system can be divided into various compartments. ठीक है, सो जो कैनाल होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसको हमने इतने कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड किया, यानी कि इन सबको मिलाकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई पार्ट है जो केवल खाना डाइजेस्ट करता है. देयर आर डिफरेंट parts of our body which participates and which collaboratively made the digestive system. ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिलकर बच्चों हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, सो उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है बकल कैविटी. ओके, बकल कैविटी किस एरिया को बोला जाता है, जो हमारा माउथ का एरिया होता है, टंग, टीथ, बेसिकली टीथ के लिए बोला जाता है इसको बकल कैविटी. जो टीथ का हमारा पूरा फॉर्मेशन होता है हमारे माउथ में, उसे स्टूडेंट्स बकल कैविटी बोला जाता है. ठीक है, फूड पाइप और ईसोफेगस. उसके बाद मैंने आपको कल भी समझाया था कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद वो इट रन्स थ्रू अ पाइप टू रीच द स्टमक. सो उसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, एंड ऑल्सो ईसोफेगस. देन खाना हमारा उस फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंच जाता है, वहां पे डाइजेस्ट होता है. ठीक है, HCl रिलीज होती है, एंड फ्रॉम लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास क्या आते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं विच प्लेज अ रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि उसको खाने को ब्रेक डाउन करने में और उसमें उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. ठीक है, और ये जूसेस रिलीज होते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम द लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास. ओके, इसके बाद हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से जो भी अब्जॉर्प्शन होना होता है वो हो जाता है. देन द फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड अगेन इन स्मॉल इंटेस्टाइन the remaining absorptions take place. उसके बाद जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है, और उसके बाद एनस से हमारा जो वेस्ट होता है हमारे लिए वो बाहर निकाल देते हैं हम लोग. ओके, सो इन सब को एक साथ स्टूडेंट्स बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल. क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. ओके, सो मैंने आपको कल डायग्राम भी दिखाया था, आपकी बुक में अवेलेबल है ऑन द पेज 12, figure 2.2. अब one by one we are going to discuss these parts of our digestive system. First part is the mouth and buccal cavity. इसका रोल क्या है और ये क्या फंक्शन करता है in the digestion of food. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. Okay, already we have discussed खाना क्या करते हैं, हम मुंह में डालते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है चूइंग की, ग्राइंडिंग की, इसको क्या बोला जाता है, इंजेशन बोला जाता है. द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग.
अब यहाँ पे जो ओरल कैविटी बोला जा रहा है या बकल कैविटी बोलें, सब एक ही बात है। हमारी जो ओरल कैविटी होती है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ टीथ, बहुत सारे दांत प्रेजेंट होते हैं, और हमारी मस्कुलर टंग होती है। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली। हम क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं और उसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। और टंग में जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, उसे मिक्स, टंग क्या करती है, हमारे खाने को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है। ये क्या करता है, हेल्प करता है। जब वो मिक्स होता है सलाइवा के साथ तो उसमें क्या होती है, थोड़ी स्टिकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से इट हेल्प्स अस टू swallow the food. We have already discussed this yesterday. Okay students, now I'm going to show you the picture of buccal cavity and tongue also. Okay, so this is the arrangement of teeth and different type of teeth. ठीक है, ये हमें लोअर जॉ, हमारा जो लोअर जॉ होता है स्टूडेंट्स, उसमें भी इसी तरीके के टीथ प्रेजेंट होते हैं, एंड अपर जॉ में भी इसी तरीके से टीथ स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें अरेंजमेंट दिखा रखा है टीथ का, एज वेल एज हमें बता रखा है कि हमारे माउथ में कितने टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के जो ये टीथ होते हैं, ये कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, मोलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, इनके बाद जो नेक्स्ट 2 आते हैं, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड, मैं पीछे की तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो 2 टीथ होते हैं आप देखेंगे 1 2 एंड 3 4, ये क्या होते हैं, प्री मोलर होते हैं। इनकी फॉर्मेशन इस तरीके की होती है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीफाइड पिक्चर दे रखी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक इस साइड एंड इस साइड कैनाइन। ओके, इसके बाद हमारे आप देख सकते हैं 2 टीथ आगे जो होते हैं प्रेजेंट 4, ये क्या होते हैं, इन्हें इंसाइजर बोला जाता है। बचपन से हम टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही होगा। सो दिस इज द सेट ऑफ टीथ विच इज प्रेजेंट इन आवर माउथ विच हेल्प्स इन chewing and grinding the food items. Now next part of our alimentary canal is tongue. Okay, the tongue is made up of muscles. So students, हमारी जो tongue होती है वो muscle से बनी हुई होती है. It can move in all possible directions and help us in speaking, moving food around our mouth while we chew. So खाना खाने के साथ साथ tongue हमारा हेल्प किस और चीज में करती है, बोलने में। स्पीकिंग के लिए भी टंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, और ऑल्सो ये खाने को इधर से उधर मूव करती है व्हेन वी च्यू आवर फूड, मिक्सिंग द सलाइवा विद फूड, पुशिंग एंड स्वेलोइंग द फूड इनसाइड द फूड पाइप। तो ये सारे रोल हमारा टंग प्ले करती है। इट हैज टेस्ट बर्ड्स विच अलाउ अस टू नो द टेस्ट ऑफ फूड दैट वी ईट। अब हमारे जो टंग होती है स्टूडेंट्स, उसमें आपने टाइनी बम्प्स देखे होंगे। ठीक है, सो दीज बम्प्स आर टेस्ट बर्ड्स। ये हमारे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। हमारी टंग में डिफरेंट रीजन्स डिवाइडेड होते हैं, जिसमें हमें अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करने के, उसे सेंस करने का एबिलिटी होता है। ठीक है, सो हम डिफरेंट टेस्ट जो ऑब्जर्व कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उनको हम समझ पाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, दोज आर सॉल्टी, स्वीट, सार एंड बिटर। ठीक है, दीज आर द टेस्ट विच आर टंग इज एबल टू रिकॉग्नाइज। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आर टंग। यहाँ पर मैंने, आप इसमें देख सकते हैं, डिफरेंट रीजन्स बनाए गए हैं, एंड आई हैव लेबल्ड दीज रीजन्स विद द टेस्ट विच दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज। ओके, फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पर स्वीट टेस्ट पता चलता है। ओके, अंडरस्टैंड करेंगे, इस लाइन को फॉलो करेंगे अपने डायग्राम को लेबल करने के लिए। सो फर्स्ट में जो हमारी टंग का टिप होता है, यहाँ पर हमें स्वीट टेस्ट पता चलता है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे जो लास्ट है, फॉलो द लाइन। ठीक है, लाइन को फॉलो करेंगे, उसके बाद लेबल करेंगे, डू नॉट लेबल इनकरेक्टली। सो जो लास्ट वाला आप रीजन यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें हमें सार टेस्ट यानी कि जो खट्टा स्वाद होता है वो समझ में आता है। जो मिडल वाला रीजन है, मिडल वाला, इसमें हमें सॉल्टी टेस्ट पता चलता है। और लास्ट में एट द एंड ऑफ आवर टंग वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज बिटर टेस्ट।
Okay, so these are the different regions of our